अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। तो आज जो हमारा लेक्चर नंबर 3 है, रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर्स हमारा चैप्टर चल रहा है और हमारे आज जो टॉपिक है वो है लाज ऑफ एक्सपोनेंट्स। आज हमने लाज ऑफ एक्सपोनेंट्स सीखने हैं और इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि आप लोगों को ये अच्छे से समझ में आ जाए। तो हमारे पास बेसिकली जो लाज ऑफ एक्सपोनेंट हैं उसमें पहला ला हमारे लिए मल्टीप्लिकेशन का है। ठीक है बच्चों, ये ला तब एप्लीकेबल है जब हमारे पास मल्टीप्लिकेशन का साइन अवेलेबल होगा। क्या मतलब है इसमें इसमें होता ये है कि मैं आपको इसकी डेफिनेशन बता देता हूँ। व्हेन बेस आर सेम, जब बेस सेम होगी देन तो फिर पावर्स यानी कि एक्सपोनेंट आर एडिड, तो जो पावर हैं वो ऐड कर दी जाएंगी। अच्छा, आपने बात ये याद रखनी है कि ये ला एप्लीकेबल है सिर्फ मल्टीप्लिकेशन के लिए, और ये ला ये कहता है जब बेस सेम होगी तो पावर जो है वो ऐड हो जाएगी यानी जम हो जाएगी। क्या मतलब है इस बात का मतलब बड़ा आसान है कि देखें, अगर मेरे पास कोई भी नंबर है वो है 2 और उसके ऊपर एक पावर है वो है 4, फिर बीच में आ गई मल्टीप्लाई की निशानी, फिर एक नंबर आ गया मेरे पास 2 और उसके ऊपर पावर आ गई 5। अब आप लोगों को मैं यहाँ पर ये क्लियर कर देता हूँ कि ये नंबर हमारी बेस कहलाती है, और ये जो ऊपर छोटा नंबर बना हुआ है ये हमारी पावर या फिर एक्सपोनेंट कहलाता है। ये आप लोगों ने याद रखनी है। अब आप देख सकते हैं इन दोनों नंबर की बेस जो है वो बिल्कुल सेम है। इसकी बेस भी 2 है, इसकी बेस भी 2 है और बीच में मल्टीप्लाई की निशानी है। तो जब बेस सेम होती है तो उनकी पावर जो है वो हमें आपस में प्लस करनी है, सिर्फ किस सूरत में, जब बीच में मल्टीप्लाई की निशानी हो। अगर मल्टीप्लाई की निशानी नहीं है तो इसके यहाँ पर हमें कुछ और रूल लगाना पड़ेगा, लेकिन मल्टीप्लाई का रूल ये है कि जब बेस सेम होगी तो आप पावर को प्लस कर देंगे। अब वो किस तरह से, वो बिल्कुल आसान है। देखें, मैं इसको एक बार यहाँ पर उतार लेता हूँ। वो इस तरह के 2 पावर 4 मल्टीप्लाई 2 पावर 5। अब बेस सेम आ गई है तो आप इनकी पावर को प्लस कर दें, यानी कि आप इन दोनों बेस को सिर्फ एक ही टाइम लिख देंगे और फिर इनकी पावर को ऐसे कर देंगे 4 + 5। एक बार इस तरह लिखना है, आपने शो करना है कि भाई हम इसको प्लस कर रहे हैं, और उसके बाद इसका आंसर हम इसके सामने लिख सकते हैं 2 और 4 + 5 बन जाएगा 9। ये हो जाएगा हमारा आंसर। ये हमारा पहला रूल हो गया। मल्टीप्लिकेशन का रूल है ये, जब बेस सेम होगी तो पावर जो है वो आपस में ऐड हो जाएंगी। उसके बाद जो दूसरा रूल हमारे पास आता है वो आता है डिवीज़न का। ठीक है बच्चों, डिवीज़न का रूल। अब डिवीज़न के रूल में हमें ये करना होता है कि इस जो हमने ऊपर पढ़ा उससे थोड़ा सा डिफरेंट है। वो इस तरह है कि इसमें इस तरह होगा कि व्हेन बेस आर सेम, जब बेस हमारे पास सेम होंगी देन फिर पावर्स, जो पावर है, पावर ऊपर मैंने बताया आप लोगों को, पावर यानी कि एक्सपोनेंट, पावर्स आर सब्ट्रैक्ट। इसमें जो पावर है वो सब्ट्रैक्ट कर दी जाएगी। सब्ट्रैक्ट का मतलब है माइनस कर दी जाएगी। क्या मतलब इस बात का, सेम वही लेंगे हम। देखें यहाँ पर ले लेते हैं, यहाँ पर मैंने ले लिया 2 के ऊपर ले लिया हमने, मान लो कोई भी पावर ले लेता हूँ मैं, 6 ले लेता हूँ, बीच में लगा दिया डिवाइड, और फिर मैं 2 के ऊपर लगा देता हूँ अपनी तरफ से 4। अच्छा, इन दोनों को मैं इस तरह से भी लिख सकता हूँ, ये एक ही बात होगी, सिर्फ फॉर्म चेंज हो जाएगी। किस तरह से, 2 उसके ऊपर मैंने लगा दिया है 6, डिवाइड की जगह में अगर मैं अपॉन लगा दूँ तो भी एक ही बात होती है, क्योंकि डिवाइड और ये एक ही बात है, अपॉन। ठीक है बच्चों, डिवाइड और अपॉन बिल्कुल एक ही बात होती है, चाहे इस तरह आप लोग लिखें या इस तरह लिखें, बात एक ही है बिल्कुल इसी तरह। अब जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो 2 को एक बार लिखूंगा, जैसे ऊपर बेस को मैंने एक बार लिखा हुआ था, यहाँ पर आप देख सकते हैं इन दोनों बेस को मैंने एक बार लिखा है। इसी तरह इन दोनों बेस को एक बार लिख के इनकी पावर माइनस कर देंगे, 6 - 4। और अब इसके सामने हम लिख सकते हैं कि 2 के ऊपर हमारे पास बच गया है 2। आप चाहो तो मज़ीद सॉल्व कर सकते हैं। वो किस तरह के, आप 2 को 2 मरतबा लिख दें, जितनी पावर होती है बेस की, बेस को उतनी टाइम लिख के हम आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। सेम एज इट इज़ काम यहाँ पर आपने करना है, इन दोनों बेस को एक ही बार लिखना है और फिर पावर को 6 - 4, माइनस क्यों है क्योंकि डिवाइड है बीच में, फिर 2 के ऊपर बच जाएगा आपके पास 2, और उसके बाद आप इस 2 को 2 टाइम इस तरह लिख सकते हैं और आंसर आपके पास निकल आएगा 4। तो जनाब, हम लोगों ने अब 2 रूल जो हैं वो पढ़ लिए हैं। पहले में मल्टीप्लिकेशन का रूल था
कि अगर बेस सेम होगी, बीच में मल्टीप्लाई होगी, तो पावर को प्लस कर दिया जाएगा। दूसरे में डिवीज़न का रूल था कि अगर बेस सेम होगी और बीच में डिवाइड होगा तो पावर को माइनस कर दिया जाएगा। अब तीसरे रूल में हमारे पास कुछ इस तरह से है कि अगर आपके पास कोई भी नंबर है, सपोज़ कि आपके पास 2 है और उसके ऊपर एक और नंबर आ जाए, यानी कि मान लो आपके ऊपर पावर आपको दी गई है 2 और फिर उसके ऊपर एक और पावर दे दी गई 3। अब ये रूल है पावर टू पावर ला। ठीक है जी, इसमें क्या करते हैं इसमें हम ये करते हैं कि हम जब पावर्स हमें दे दी जाती हैं इस तरह से, तो हम बेस को इसी तरह लिखेंगे और पावर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे और फिर मल्टीप्लाई होने के बाद आप देख सकते हैं ये बन जाएगा 2 पावर 6। अब आप चाहो तो हम अपने क्वेश्चन के मुताबिक उसको सॉल्व करेंगे आगे। अगर 2 पावर 6 है तो इसका मतलब 2 6 टाइम है। बाज़ दफ़ा इस तरह भी होता है कि हमें सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बल्कि हम जो हमें यहीं पर मतलब हम इसको आंसर बना देते हैं। अभी मैंने 6 मरतबा लिख दिया और आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। हम 2 को 2 टाइम पढ़ेंगे 4, फिर 4 को 2 टाइम पढ़ेंगे 8, 8 टू द 16, 16 टू द 32, 32 टू द 64। ये हो जाएगा हमारा आंसर। मैंने यहाँ पर 2 पावर ली हैं। अगर आपके पास 3 पावर आ जाती हैं क्वेश्चन में, यानी कि अगर इस तरह हो जाता है 3 उसके ऊपर 2, फिर उसके ऊपर 3, फिर उसके ऊपर आ गया 4, तो अब क्या करें, अब भी सेम यही रूल लगेगा उस पर। पावर जितनी भी आ जाएंगे हम पावर को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 3 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 4। बेस को ऐसे ही लिखना आते हैं, उसके बाद 3 और उसके इसी तरह लिखना है और फिर 2 3 द 6, 6 4 द 24 और ये हो जाएगा हमारा आंसर। जब किसी भी बेस की पावर बड़ी हो जाती है तो उसको हम सॉल्व नहीं करते। ठीक है जी, अब आगे हमने क्या करना है कि मैं आपको एक छोटी सी बात यहाँ पर बता देता हूँ। हम यहाँ पर 3 सवाल सॉल्व करेंगे। किस तरह से होंगे, अगर आपके पास लिखा हुआ है, हम मान लेते हैं कि a प्लस बी और फिर लिखा है यहाँ पर पावर 4 और यहाँ लिख दिया a प्लस बी पावर 5। अब आप देख सकते हैं यहाँ बीच में कोई भी हमारे पास साइन मौजूद नहीं है। जब दो नंबर के या दो ब्रैकेट के दरमियान में कोई साइन मौजूद नहीं होता तो आप समझ जाना कि वहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन मौजूद है। तो अब हम इसको कुछ इस तरह ऑब्जर्व करेंगे कि बीच में मल्टीप्लाई है और बेस सेम है, तो हमें पावर को प्लस करना पड़ेगा। इस तरह से a प्लस बी और पावर उसकी प्लस हो जाएगी 4 प्लस 5 और फिर नेक्स्ट स्टेप में इसका हम आंसर लिख देंगे। बिल्कुल इसी तरह अगर मैं इसको यहाँ पर इस तरह लिखूँ कि a प्लस बी और उसके ऊपर 4, फिर बीच में आ जाएगा डिवाइड या फिर अपॉन आ जाए a प्लस बी पावर और 5 बन जाए, तो अब इसको बेस सेम हो गई, बीच में डिवाइड हो गया। अब पावर को माइनस करना है हमने, वो किस तरह होगा, इस तरह होगा a प्लस बी और ये पावर फिर लिखेंगे हम 4 माइनस 5। याद रखना 5 माइनस 4 नहीं लिख सकते, पहले वाली पावर लिखनी है बाद में दूसरे वाली। अब माइनस कर देंगे, हमारे पास बच जाएगा a प्लस बी और पावर में बच जाएगा, अब बच जाएगा -1, क्योंकि हमने छोटे में से बड़ा नंबर निकाला है। अब मुझे इस माइनस को प्लस बनाना है, तो इस माइनस को प्लस बनाने के लिए मैं ये देखूंगा कि यहाँ कौन को अपॉन है कि नहीं है। अगर नहीं है तो मौजूद है, और उसके नीचे कोई नंबर नहीं है तो क्या है, उसके नीचे कोई नंबर नहीं है तो 1 है। तो जब हमें पावर की निशानी चेंज करनी पड़ती है तो हमें जो उसकी बेस है, इस पावर की ये दोनों बेस हैं, इन दोनों बेस को हमें रेसिप्रोकल करना पड़ेगा, यानी उल्टा करना पड़ेगा। यानी कि 1 ऊपर चला जाएगा, a प्लस बी जो है नीचे हो जाएगा और इसकी पावर 1 बन जाएगी। 1 आप लिखो या ना लिखें आपकी मर्ज़ी होती है। अब तीसरे वाले में हमारे पास आ जाता है कि अगर हमें ये दिया जाए कि मान लेते हैं हम 2 मल्टीप्लाई 3 पावर 2 और उसके ऊपर दिया जाए हमें 4, इस तरह दिया जाए, तो आपने सबसे पहले देखना है कि ये 4 जो है वो इन दोनों की पावर है। तो आप इस पावर को पहले इन दोनों पे सेपरेट कर देंगे। किस तरह, इस 2 के ऊपर ये वाला जो 4 है ये इस 2 के ऊपर भी लिख दिया, बीच दरमियान में मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई, फिर ये 3 और 2 है और उसके ऊपर भी 4 लिख दिया। अब यहाँ पर ये सिंपल सॉल्व हो जाएगा हमारे पास। किस तरह सॉल्व हो जाएगा कि हम 2 की पावर 4 आ गई, तो इसका मतलब हम 2 को जो है वो 4 टाइम लिख देंगे। ये हो गया 1 2 3 और ये 4, यहाँ पर सॉरी इक्वल आएगा। अब क्या करेंगे हम, 2 टू द 4, 4 टू द 8, 8 टू द 16, यानी कि हमारे पास जो आंसर निकल रहा है वो निकल रहा है 16। तो 2 पावर 4 का आंसर हमारे पास आ गया 16 मल्टीप्लाई। अब यहाँ हमने देखा कि पावर के ऊपर पावर आ गई, हम रूल लगा देंगे 3 और
पावर को पावर से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 2 मल्टीप्लाई बाय 4, और नेक्स्ट स्टेप में इसका आंसर लिख देंगे 3 के ऊपर 4 टू द 8 और ये 16। इसी तरह एक बात आप लोग जान लें कि ये नंबर इसी तरह अगर इधर उतार देते, मतलब सॉल्व नहीं करते, तब भी ठीक था और ये अब भी ठीक है। ये हो जाएगा हमारा आंसर। थैंक यू सो मच। अगर आप लोगों को इससे रिलेटेड या कोई और एक्सरसाइज अगर आप लोगों को सीखनी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। एंड प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।